लवलीज मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। और जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जाकर मेरे मेन चैनल में देखा सकते हैं। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत पास का सीन दिखाते होता है जहाँ पर छोटी सी नायन काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसके फादर उसे लेसन दे रहे थे और वो उनसे माफ़ी मांग रही थी। प्रेजेंट में इन्यू के कोल्ड बिहेवियर देखकर वो यही सोच रही थी कि इन्यू के इतना कोल्ड बिल्कुल भी उसकी वजह से नहीं है, राइट। नेक्स्ट सीन स्वयं का दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑफिस में थी और कोई फाइल इकट्ठा कर रही थी और वो सोच रही थी मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इतना अच्छा मौका मिल जाएगा इन फाइलों को देखने के लिए। अच्छा होगा कि मिस किम यहाँ पर नहीं आई, मुझे जल्दी से जल्दी ज़रूरी फाइल को साइट करना होगा। तभी वो बाहर से की आवाज़ सुनती है इसलिए वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। अभी पीछे से कोई बुलाता है मिस जी, जिसे सुनकर तो सोयोंग एकदम से घबरा ही जाती है। हम देखते हैं ये तो स्टेप मॉम है जो कहते हैं सोयोंग आज रात मिस अपार्ट मेरे साथ रहेंगी तो तुम अपने काम में फोकस कर सकती हो और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मिस पार्क से पूछ सकती हो। ओह अच्छा ठीक है, आखिर क्या हो रहा है। इसीलिए तो वो मुझे ध्यान रखने के लिए कहती है और उनके साइड पर रहने के लिए कहती है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। तभी एम्प्लॉय कर कहती है मिस जी ये रही VIP गेस्ट का लिस्ट, क्या यहाँ पर कोई है जिस पर मुझे केयरफुल रहना होगा। स्वयं सोचते ये ऑलरेडी अब रात हो चुकी है, अगर पहले की बात होती तो मैं VIP गेस्ट को खुश करने के बारे में सोचती, लेकिन अब क्या मुझे ऐसे भाग जाना चाहिए। अरे नहीं सोयोंग तुम ये सब आखिर क्या सोच रहे हो, आखिर मैं ऐसा क्यों एक्ट कर रही हूँ। तभी सोयोंग लिस्ट में यूनिक का नाम नोटिस कर सोचती है क्या यूनिक वो तो पहले कभी VIP पार्टी ज्वाइन नहीं करता था ना, तो वो आज क्यों आ रहा है। मुझे तो लगा था कि उन दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो मुझसे छुप रहा है। तो हम यहाँ पर सोयोंग का एक जेलस रूप देखते हैं। हाँ छोड़ो मैं इनके बारे में और क्यों सोच रही हूँ। तभी एम्प्लॉय कर कहती है मिस जी क्या आपने उस लड़के को देखा, वो कितना अमेजिंग है ना, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। क्या मॉडल, क्या यहाँ पर मॉडल भी आने वाले थे। मिस जी वो बाहर पर है, पता है वो हमें ही देख रहा था, लगता है कि वो खो गया है, आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। उस लड़के को ही देखने लगती है लेकिन वो उसे इतना नोटिस नहीं करती और कहती है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तभी हमारा हीरो इन्हें कहता है फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तो सोयोंग मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसी पार्टी पर पहली बार आया हूँ। ये काफ़ी सिंपल है, तुम यहाँ पर ही खड़े हो सकते हो और स्पीच सुन सकते हो और बाकी सब कुछ डिटेल में जाने के लिए क्रिएटर को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इन सब को स्किप करके तुम फूड भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन हमारा हीरो तो सोयोंग को देखते हुए इंजॉय कर रहा था और सोयोंग ब्लश करते हुए सोच रही थी आखिर वो मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। तभी रंग में भंग डालते हुए वो चिक्कली भी दौड़ कर आ जाती है और कहते हैं यो नहीं हो, ऐसा कह के वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम अंदर जाते हैं। और सोयोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मॉम के साइड पर नहीं होना चाहिए था। फिर सोयोंग भी सब कुछ समझते हुए कहते हैं हाँ ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूनिक तो सोयोंग को जाते हुए देख रहा था और अभी भी वो छिपकली यूनिक के कान के सामने बकबक कर रही थी, लेकिन यूनिक का पूरा ध्यान तो हमारे सोयोंग के पास ही था। यूनिक मॉम शायद हमारे लिए वेट करी होंगी तो चलो हम चलते हैं। यूनिक कहता है नहीं वो अभी कभी बिजी होंगे तो उन्हें बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर तो वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और सोचती कि सच में हम इवेंचुअली शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी मॉम को ग्रीटिंग क्या बगैर ही यहाँ से चले जाओगे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी सी तो डिग्निटी होगी ही कि तुम मेरी फैमिली को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन नहीं। इन्हीं को नायंग से अपना हाथ छुड़ा कर कहता है नायंग तुम ही डायरेक्टर से क्यों नहीं मिल लेती, क्योंकि मुझे बाकी सब कुछ भी देखना है। नायंग तो उसे रोक नहीं लगती है, लेकिन यूनिक चला जाता है और वो सोच रही थी आखिर तुम कैसे से सबके सामने मुझे यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। तभी सामने से कहकर कहता है मिस्टर हाँ तो अब आ ही गए, आई होप आप हमारा एग्जीबिशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये थी स्टेप मॉम। वो कहते हैं अरे नायंग तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर यूनिक के पास आओ। वो चिपकले तो ये सब सुनकर एकदम खुशी हो जाती है और पीछे से ये सबको हमारी सोयोंग भी देख रही थी और सोच रही थी जैसा कि हमेशा दिखता है ये दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, मैं खामोखा ही बड़ी हो रही थी। पीछे से एम्प्लॉय कर कहते हैं मिस जी जल्दी से यहाँ पर आइए, पर कुछ हो गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कोई कस्टमर एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या क्या है, पता है ये बैग कितना ही एक्सपेंसिव है, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते, तुम्हारा डायरेक्टर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। पीछे से एम्प्लॉय कहती है मिस जी वो बार बार डायरेक्टर से मिलने की बात कह रही है। सोयोंग सोचती है हाँ यही इंसान मेरी मदर के क्लब में से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, मुझे कुछ करना ही होगा। सोयोंग वापस जाती है कहती है मैडम क्या बता सकती है क्या हुआ है। वो इंसान तो कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा, मेरे बैग पर कितना बड़ा एक स्टेन गिर गया है वाइन का, अब पता है कितना एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन है ये। सोयोंग अपनी सोच पे सोच रही थी कि क्या इतना हंगामा बस एक छोटे से दाग के लिए, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है अरे ये क्या हो गया सच में मैडम, ये तो काफ़ी अपसेटिंग है।
देखो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या तुमने प्रॉपर्ली माफ़ी मांगी? जी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो ठीक है, अब तुम्हें ऐसे अपने काम में वापस जाओ, मैं इस बारे में बाद में देख लूँगी। मिस, अगर आप अपने डैमेज पैक के बारे में फाइल करें तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं मिस जी, मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉय के बारे में ध्यान रखना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ध्यान रखूँगी, ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे सिंसियरली माफ़ी मांगती हूँ। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है मिस जी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्टर ऐसे देखेंगे आपको तो आप क्या सोचेंगे? प्लीज़ स्वयं सोचते हैं। चलो, डायरेक्टर की डॉटर होने का कोई फ़ायदा तो हुआ। फिर वो मस्का लगाते हुए कहती है, नहीं, ये ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए, आखिर आपका बैग इतना एक्सपेंसिव जो था। ये सुनकर तो वो कभी खुश हो जाती है और कहती है, ओ हाँ बिल्कुल, एक लिमिटेड एडिशन है। मैं कहूँगी मैं जी, आपका नज़रिया काफ़ी अच्छा है। वेल, आप चिंता मत करें, मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाली, बस अपने स्टाफ का ध्यान रखा कीजिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि हमारी सोयोंग एक चैन की सांस लेती है। तभी कोई आकर कहता है, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे? हम देखते हैं, ये तो हमारा यूनिक है। तो हम कहते हैं, आप करना, मैं स्मोक नहीं करती। यूनिक बेपरवाह अंदाज में कहता है, तो फिर शायद तुम मुझे ये करते हुए देख सकती हो। सोयोंग उससे बोल लेती है, कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। तुम काफ़ी क्विक और शार्प भी हो। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम फिर से ऐसे किसी नॉनसेंस केस के सामने रहोगे तो अपने स्टैंड में ही स्टिक रहना। ऐसा नहीं है कि तुम पुश बैक नहीं कर सकते, लेकिन तुम बस ये चूज़ नहीं करती। तो यंग सोचती है, अगर मैं बो डाउन नहीं थी तो क्लाइंट ओपन हो जाते, और वैसे भी बोले थी कोई ट्रबल मेकर नहीं थी। अच्छा ठीक है यूनिक, तुम जो करना चाहते थे तुम बुक कर सकते हो। यूनिक कुछ नोटिस करते हुए सोयोंग को पकड़ कर कहता है, सोयोंग एक सेकंड के लिए यहाँ से चलो मेरे साथ। यूनिक, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शांत हो जाओ। सोयोंग, यहाँ पर कोई आ रहा है। सोयोंग तो काफ़ी कंफ्यूज लगती है। तभी वो सुनती है कोई नायोंग का नाम ले रहा था। सोयोंग कहते हैं, अरे ये तो डोंगसुक और नायोंग है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डोंगसुक तो नायोंग के सामने चिल्ला रहा था कि वो सोयोंग का माइंड चेंज करने में उसकी हेल्प करे, और नायोंग चिढ़ती हुई कहती है, क्या सच में तुम चाहते हो मैं आपसे माफ़ी मांगूँ? ऐसा नहीं हो सकता। सोयोंग, क्या तुम चाहते हो हम दोनों बाहर जाए? उसे भी तो हमारे बारे में इवेंचुअली पता ही चलना है। सोयोंग तो एकदम परेशान हो जाते हैं और सोच रही थी, नहीं, आज की पार्टी के लिए सब लोगों ने बहुत मेहनत की, मैं इसे ख़राब नहीं कर सकती। ये सोचकर वो मना कर देती है। यहाँ पर ये दोनों चिल्ला रहे थे। डोंगसुक तो बार बार नायोंग से हेल्प मांग रहा था और नायोंग मना कर रही थी। इनकी ये सारी बकबक सुनकर सोयोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात यूनिक भी नोटिस कर लेता है। सोयोंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं मेक श्योर करूँ कि तुम्हें ये सब नॉनसेंस और सुनना ना पड़े? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफ़ी टायर्ड हो चुके हो इनके ये सारे बकवास सुनकर। तुम कुछ नहीं कह रही हो सोयोंग, तो मैं इसे ये से समझ लेता हूँ। ऐसा कह के यूनिक सोयोंग को पकड़कर किस करने लगता है और सोयोंग हैरानी थी, सोचती, हाँ बिल्कुल ऐसे। वेल, मैं कहना चाहूँगी कि ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सोयोंग काफ़ी खोई खोई सी थी और डिनर कर रही थी। तभी उसके फादर चिल्लाकर कहता है, सोयोंग, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? सोयोंग हैरान होकर कहती है, हाँ फादर। देखो सोयोंग, अपने एल्डर के सामने ऐसे फूड को पिक करना काफ़ी रुड माना जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा फादर। सोयोंग, अपने आप को संभालो। सोयोंग, मैंने सुना है कि डोंगसुक अपने स्ट्रेटेजी टीम को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? सोयोंग बिल्कुल शांत लगती है और कहती है, नहीं फादर। तो फिर तुम्हें इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। ऐसे ही अपने मैन को अपने काम की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बाहर जाने मत दो। सोयोंग स्टेप मॉम की तरफ देखते हुए सोचती है, लगता है डायरेक्टर ने अभी भी उन्हें कुछ नहीं कहा। सोयोंग एक सेकंड के लिए शांत होती है, फिर कहती है, फादर, मैंने डोंगसुक के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर तो चेयरमैन जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? चेयरमैन जी अपना हाथ पटकते हुए कहते हैं, सोयोंग, मैंने कहा, तुमने क्या कहा अभी अभी? सोयोंग शांत होती है, कहती है, फादर, मैंने कहा कि मैंने डोंगसुक के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो इसलिए आपसे उसके बारे में मुझे अपडेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। सोयोंग, मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि उसके साथ ब्रेकअप मत करो। सोयोंग सोचती है, आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या ये इसलिए है कि डोंगसुक के साथ ब्रेकअप करने से उनकी कंपनी पर असर पड़ेगा, या इसलिए कि मैं उनके बात को नहीं मानी? लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मैं उनके अगेंस्ट जा चुकी हूँ। डायरेक्टर किम, जल्दी से डोंगसुक के साथ सोयोंग का एक डिनर अरेंज करो। फादर, वो ही नहीं चाहता। अगर वो ही नहीं चाहता तो तुम उसके पास जाओ और उसे बेग करो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो, जबकि तुम दोनों के बारे में सबको पता है कि तुम एक बच्ची हो? सोयोंग सोचती है, इस हाउस में कभी भी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं गई हैं। तभी उसे यूनिक के बारे में याद आता है, जिसने कहा था ऐसी सिचुएशन पर उसे उसका स्टैंड कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात याद आते ही सोयोंग बात होते हैं, कहते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं उस दिन घर पर ही नहीं रहूँगी। अगर आपको डोंगसुक के साथ डिनर करना है तो आप कर ले, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखिए, क्योंकि ना ही मेरी फीलिंग्स चेंज होगी, ना ही मेरी डिसीजन।
और अगर यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगी। ये सुनकर तो चेयरमैन जी का खून ही खौलने लगता है। वो वहाँ से उठते हैं और जोर से अपना हाथ उठाते हुए सोयोंग के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जिससे कि सोयोंग नीचे गिर जाती है। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेम इसी तरह ही चेयरमैन जी सोयोंग को मारते हैं। प्रेजेंट में चेयरमैन जी गुस्सा होकर कहते हैं, अगर आपने मुँह से फिर से ये बात निकाली ना तो मैं फिर से इतनी लाइटली तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सोयोंग तो अभी भी हाँप रही थी। स्टेप मॉम कहती है, सच में तुम एक दिन में बिना ड्रामा किए नहीं रह सकते। आखिर डिनर के समय ये ट्रबल क्यों तुमने क्रिएट किया। तो छिपकली बुढ़ती हुई कहती है, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। इसे नहीं पता कि कब क्या बोलना है। आई मीन ये खुद अपने ऊपर मार को बुला रही थी। सब लोग ही शादी करते हैं लेकिन तुम इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो। वेल मेक श्योर करना कि नेक्स्ट वीक तुम डोंगसुंग के साथ डिनर करो और नायन तुम भी इन्हें को इनवाइट करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सोयोंग बिल्कुल अकेली वहाँ पर बैठी रहती है और सोचती है क्या डिनर और डोंगसुंग के साथ अगर मैं ये करूँगी तो मैं मेक श्योर करूँगी कि ये लोग मुझे और ना ड्रैग कर पाए। नेक्स्ट सीन में सोयोंग यूनिक को कॉल करती है। इन्हें कहता है, सोयोंग मैंने सोचा था तुमने मुझे डिच कर दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। क्या डॉक्यूमेंट रेडी है। सोयोंग कांपते हुए वॉइस में कहती है, हाँ ये रेडी है, बस ऑर्गेनाइज करना बाकी है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए मिलना पसंद करोगे। यूनिक सोचता है कि क्या बात है, उसकी वॉइस डिफरेंट लग रही है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है। नहीं ये मेरा बिजनेस नहीं, मेरे पास अभी बहुत काम है करने को, मैं उससे बाद में मिल लूँगा। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं यूनिक रेडी होकर बाहर से जाने लगता है। पीछे से लड़का कह रहा था, सर आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे काम बाकी हैं। फिर यूनिक कहता है, मैं ये सुबह सुबह कर लूँगा। वो लड़का सोचता है आखिर इतने जल्दी जा कहाँ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सोयोंग अकेली बैठी हुई थी और अपने दोस्त के बारे में सोच रही थी कि हाई स्कूल के टाइम में जब भी फादर मुझे मारते थे और मैं घर से आ जाती थी वो हमेशा मेरी साइड पर रहती थी। लेकिन अब हम एडल्ट हो चुके हैं तो ऐसी चीज़ों को लेकर अब हम बात नहीं कर सकते। तभी दरवाजे पर नॉक होती है जिससे कि सोयोंग सोचती है कोई भी पीस नहीं है यहाँ पर, हाँ आ जाओ। सोयोंग तो उस इंसान को देखकर थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। वो इंसान सोयोंग के चिन को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें असॉल्ट किया जा रहा है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर तुम मुझे भी कॉल कर सकती हो। हम देखते हैं यूनिक तो काफ़ी गुस्सा लग रहा था और कहता है, आखिर कौन है, किसने तुम्हारे साथ ये किया है। सोयोंग शांत रहती है। फिर कहती है यूनिक पहले तुम अंदर आ जाओ, मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है। यूनिक कहता है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे बता सको कि तुम्हारे साथ किसने क्या है। सोयोंग चिढ़ते हुए सोचती, क्या उसे लगता है कि मैं एक बच्ची हूँ जो अटेंशन के लिए चिल्लाती है। नहीं मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है और कुछ कहना भी है। क्या कुछ कहना है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस में रिपोर्ट फाइल कर दूँ। सोयोंग कहती है, ऐसा नहीं है मिस्टर हान, मैंने आज आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है। तभी यूनिक सोयोंग को रुककर कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारे गाल में जो सैलून हुई है इसे ट्रीट करते हैं। फिर यूनिक को सोयोंग को पकड़कर अंदर लेने जाने लगता है और सोयोंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिक सोयोंग को ट्रीट कर रहा था और कह रहा था कि ये हट कर रहा है। सोयोंग कहती है, नहीं मेरे पास एक कोल्ड है, अब मैं खुद से कर लूँगी, तुम्हारा शुक्रिया यूनिक बैठते हुए कहता है, सोयोंग मुझे बस एक ही क्वेश्चन करना है कि ये डोंगसुंग है। सोयोंग कहती है, नहीं मैं उससे अभी भी नहीं मिली हूँ। तो फिर ये कौन है। यूनिक तुमने कहा था बस एक ही क्वेश्चन है और मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं इसके बारे में और नहीं बात करना चाहती। यूनिक कहता है, मैं सच में तुमसे कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकता। ऐसा करके यूनिक अब शांत हो जाता है। यूनिक ऐसे शांत देखकर सोयोंग सोचती है, सच में वो ये सब कह रहा है लेकिन लगता है कि मेरे लिए सच में वरीड है। ये सोचकर सोयोंग काफ़ी खुश लगती है। तो यह वीडियो होता है एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगी गाइस। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।